सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी मैम, सभी फटाफट से आ जाओ। तो आज हम पढ़ेंगे आगे की बात। मैम मैं जी 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 चलिए। तो भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। फटाफट से जल्दी से आ जाएंगे। जी, भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य। जी, भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य। मैम गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। 7 सिस्टर में शामिल राज्य। पहले तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप है। इधर आओ, सभी ध्यान से देखेंगे। ये किसका मैप है? नॉर्थ ईस्ट का मैप है। मैंने क्या बोला? ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट शामिल होते हैं, सबसे पहले हमें इसको कवर करना है। जी जी, आपको सिलेबस की पीडीएफ मैंने कल की क्लास में ही ऐड करके दे दी थी। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो देखो यहाँ पे, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का मैप है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है? ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट, अगर मैं आपको बता दूं कौन कौन से राज्य हैं, तो इसको हम बड़ा करके यहाँ दिखा देते हैं। देखिए, ध्यान से देखो, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा भारत। तो नॉर्थ ईस्ट के मैप में ये स्टेट शामिल होते हैं आपके। जी, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में ये शामिल होते हैं। कौन कौन से राज्य हैं ये बता दीजिए। उत्तर पूर्वी भारत के राज्य, यानी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बताने होते हैं। तो एक बार नाम पढ़ लेंगे कौन कौन से हैं। सबसे ऊपर ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे ये अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ऊपर ये जो दिख रहा है, तो आप बोलोगे मैम ये अरुणाचल प्रदेश है। फिर उसके बेस नीचे आते हैं, फिर उसके बाद नीचे आते हैं, ये नागालैंड, ये नागालैंड है। ये वाला मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय और ये असम और ये सिक्किम। अब आपने एक बात देखा होगा, ये नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या आप देख रहे हैं? हाँ या ना में आंसर करते चलो। मुझे आज भी वही टारगेट है, आपको याद करवाने का, क्लास में ही सब कुछ याद कराने का। तो मुझे ना हाँ या ना में आंसर देते चलो, ताकि मैं आपको बता दूंगी। जी देखिए, सभी यहाँ पे देखेंगे, प्लीज रिक्वेस्ट है। आप इस मैप को देख पा रहे हैं? हाँ जी मैम, हम देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये मैंने कहा, ये सारे देखो, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। देख लो आप, एक दूसरे से कनेक्ट है ना। ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम से कनेक्ट है, मिजोरम मणिपुर से कनेक्ट है, मणिपुर नागालैंड से कनेक्ट है, और असम तो आपका ये पूरा देखो ऐसे कनेक्ट है। ये इस तरीके से, ये मेघालय हो गया और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब ये सिक्किम है, तो आप यहाँ पे देखिए, क्या ये सिक्किम इससे कनेक्ट है? पहले आप मुझे बताओ, क्या सिक्किम इससे? सारे तो आप बोलोगे हाँ जी मैम, हमें देखने में तो लग रहा है ये सातों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। ये सातों कनेक्ट है, ये सातों कनेक्ट है, ये सातों आपस में कनेक्ट है। क्या सिक्किम इससे कनेक्ट है? ये बता दो, क्या सिक्किम इससे कनेक्ट है? हाँ या ना में? तो आप बोलोगे मैम हाँ, सिक्किम इससे कनेक्ट नहीं है। तो 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से हो गए फिर? अब तो याद हो गया होगा ना? हाँ जी मैम। तो 7 सिस्टर में शामिल राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा हो गए। याद हो गया? ये देखो सीक्वेंस कैसे, सबसे ऊपर कौन सा स्टेट? अरुणाचल, उसके नीचे कौन सा स्टेट याद करो? नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, मिजोरम के जस्ट इधर आते हैं त्रिपुरा, फिर त्रिपुरा के ऊपर मेघालय, और मेघालय के इधर असम। 1 2 3 4 5 6 7, ये है सातों, और ये सीक्वेंस है। तो क्या 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल होगा? क्या 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल होगा? किसको ये बात समझ में आई? जी जी श्वेब जी, जल्दी से बताइए। जी प्यारी लक्ष्मी, खुशी मॉर्निंग, जल्दी बताइए फटाफट से। क्या बताया? तो यहाँ पे आपको मैंने ये बताया कि 7 सिस्टर में आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने के कारण इन्हें ये कहा जाता है ये 7 सिस्टर में शामिल राज्य हैं। तो 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं? कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं है? 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं है? तो आप क्या बोलोगे? कौन सा नहीं है? मुझे बोलते चलो, तभी तो याद होगा। 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं है? बोलो मैम, सिक्किम शामिल नहीं है। और ये वेरी गुड, शाबाश, सबके वैसे आंसर, बस ना आंसर करते चलो। और ये सीक्वेंस याद कर लो। अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा स्टेट? अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा स्टेट? नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे कौन सा है? चलो जल्दी बताओ। मणिपुर के नीचे कौन सा है? मिजोरम, मिजोरम के नीचे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के ऊपर कौन सा है? मेघालय, फिर असम। ये ट्रिक याद कर लो। ए एनम, देखो एनम होती है ना, एनम, 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 TMA, एनम। अरे एनम आपने सुना है ना, एनम जेएनएम का कोर्स कर रखा है इस तरीके से। तो 7 सिस्टर में यही हो जाएगा, ANM, एनम, एनम और TMA, ऐसे घुमा लो। तो ये होगा 7 सिस्टर में शामिल राज्य। 7 सिस्टर में शामिल राज्य, ट्रिक हो गई। याद हो गया है 7 सिस्टर में शामिल राज्य? यही बताने हैं मुझे। एनम, TMA, एनम, TNMA, टी। जी आगे हो गया? मैम आपकी आवाज हमें दबी दबी आ रही है। मैम 7 सिस्टर का एक ब्रदर है सिक्किम,
जल्दी बताओ, अभी सही आ रही होगी जी। तुम ना अपने तुक्के मत छाड़ा करो, इधर देख लो सारे। हाँ बता रही हूँ मैं तुम्हें, ये आई कहानी समझ में। सीक्वेंस आ गया सचिन, अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा है ये बताओ। ठीक, तो अब यहाँ पे आता है, तो भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य। अब इसको हम रिपीट कर रहे हैं कि भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन से हैं। ट्रिक याद करोगे, डबल ए ट्रिपल एम एन टी, और वैसे अगर सीक्वेंस लगाने को आ जाए तो ए एन एम एम टी एम ए। ओके, आगे जी। तो 7 सिस्टर में शामिल राज्यों की ट्रिक क्या है, एक बार मुझे सब बताएं। डबल ए ट्रिपल एम एन टी, डबल ए ट्रिपल एम एन टी। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। ये आपको याद हो गए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट याद हो गए। जी, तो ये आपको याद रखना है, ये 2 ए, यानी कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अरुणाचल प्रदेश तो 2A 3M NT, ये आपको याद रखना है। हो गया, आगे चले नेक्स्ट पर। सेवन सिस्टर नाम किसके द्वारा दिया गया बताओ। सेवन सिस्टर नाम किसके द्वारा दिया गया ये बताइए। तो सेवन सिस्टर नाम दिया गया, आप क्या बोलोगे। सेवन सिस्टर नाम किसके द्वारा दिया गया, ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया। सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कौन से नहीं है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में सेवन सिस्टर में शामिल राज्य पूछे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इसके बाद सेवन सिस्टर नाम किसने दिया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सेवन सिस्टर में राज्य शामिल कौन सा नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिक्किम शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है, सिक्किम शामिल नहीं है। हो गया जी, सिक्किम शामिल नहीं है, ये आ गया। एक बार था जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनका ट्रिक बताना। आप बोलोगे मैम ए एन एम एम है ना, ए एन एम एम, डबल एम है ये याद रखना। इधर आपका टी और इधर मेघालय और इधर असम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये मैं आपको क्लास में नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी याद करवाते हुए चल रही हूँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और इधर सिक्किम है बिल्कुल अलग, और ये सिक्किम है बिल्कुल अलग। तो ये आपको चीजें याद हो गई। नॉर्थ ईस्ट स्टेट अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, ए एन एम जे एन एम करके याद कर लेना। अच्छा मैम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और सिक्किम। क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पर आते हैं। अब आते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। भारत के सुदूरस्थ बिंदु जी, सेवन सिस्टर नाम किसने दिया, ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया जी। ये भी याद कर सकते हैं, ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया है। अब आते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। तो यहाँ पे बात ध्यान रखेंगे सभी साथी, यहाँ पे बात ध्यान रखेंगे सभी दोस्त। देखिए, ये मैंने प्यारा भारत का मैप बनाया, ये अब हम पढ़ने के जा रहे हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई, सबको याद है ना, कर्क रेखा। ये भारत का कौन सा बिंदु है, ये हमेशा याद रखना, मुख्य भूमि का। भारत का ये कौन सा बिंदु, उत्तरी बिंदु। यहाँ भारत का कौन सा बिंदु, पश्चिमी बिंदु। ये भारत का कौन सा बिंदु, पूर्वी बिंदु है। ये हो गया। एक भारत का आता है दक्षिणतम बिंदु। तो जो दक्षिणतम बिंदु है ये अंडमान निकोबार के मुख्य द्वीप है। अंडमान निकोबार का सीक्वेंस पता है, जब आप मैप उठा के देखोगे अंडमान निकोबार का, तो आपको जो द्वीप है उसके सीक्वेंस लाइन से मिलेंगे। जैसे ये अंडमान, नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, ये साउथ अंडमान, ये लिटिल अंडमान, ये कार निकोबार, ये लिटिल निकोबार, ये ग्रेट निकोबार। मतलब अंडमान निकोबार कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। जब हम मैप उठाकर देखते हैं तो यहाँ पे तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार के सबसे अंतिम द्वीप पर आता है। पहले तो इतनी बात याद रखो, ठीक है। यहाँ पे ये भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ मिलेगा, दक्षिणतम। कौन सा बिंदु, दक्षिणतम। कौन सा, ध्यान रखेंगे, दक्षिणतम। तो दक्षिणतम यहाँ मिलेगा। अब यहाँ पे आपको याद रखना, देखो इसे क्या बोलेंगे, तो मैं दक्षिण तो ये भी होगा, मैं कहूंगी ना सबसे नीचे तो ये वाला होगा भारत का दक्षिणतम, ये होगा मुख्य भूमि का बिंदु। मुख्य भूमि का बिंदु, ये मुख्य भूमि का बिंदु होगा। ये पश्चिमी बिंदु होगा, ये पश्चिमी बिंदु, और ये उत्तरी बिंदु होगा, उत्तरी। और इधर होगा पूर्वी बिंदु, इधर होगा पूर्वी बिंदु, इधर होगा पूर्वी बिंदु। अब यहाँ पे ये ध्यान देंगे, ये जो मुख्य भूमि का बिंदु, देखो पश्चिमी बिंदु, ये आपको यहाँ पे किस स्टेट में मिलेगा, गुजरात में। इसका नाम पूछा जाता क्या है, तो आप बोलना गुहार मोती। बस दो ही बात पूछेगा, स्टेट और गुहार मोती। उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, ये आपको कहाँ मिलेगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, POK, पाक अधिकृत कश्मीर में। पूर्वी बिंदु ये किबिथु, ये आपको कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। और ये है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार पे ये भारत का क्या है, दक्षिणतम बिंदु। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को अन्य कितने नामों से जाना जाता है, इसे पार्सेन, पिग्मिलियन, पिग्मिलियन व लाहेचिंग भी कहते हैं, वे लाहेचिंग भी कहते हैं। ये हो गया, समझ में आया। मुख्य भूमि का बिंदु, मुख्य भूमि के बिंदु का नाम है कैप कोमोरिन। मुख्य भूमि के बिंदु का नाम क्या है, कैप कोमोरिन।
कन्याकुमारी, ये आपको बढ़िया से याद रखना है। और ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में, तमिलनाडु में। ये अब मैं तुम्हें कहानी, और पहले तो आपने, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आया प्यारे दोस्त, ये बता दीजिए। बिल्कुल ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है, ये मैंने आपको बताया भारत के सुदूरस्थ बिंदु, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। इसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया जी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब एक बार मुझे फिर दोबारा से रिवीजन करवाइए। चलो अब मैं आपको यहाँ पे बना के दे रही हूँ, मुझे सबसे पहले उत्तरी बिंदु बताओ। योर टर्न स्टार्ट नाउ। पूर्वी, तब बताओ। चलो पश्चिमी, मुझे आपको याद कराना है, मेरा मकसद ये है क्लास में। और दक्षिण, मुख्य भूमिका, यहाँ पे दोस्त क्या बनेगा, मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु। और एक यहाँ पे भारत का दक्षिणतम बिंदु, यहाँ बनेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु। मुझे सब बताओ, याद हो गया है सेशन क्लास में ही। स्टेट और राज्य दोनों ही लिखकर बताने हैं, उत्तरी पूर्वी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो उत्तरी बिंदु कौन सा है, जल्दी बताओ, बोलो। इसी से याद, इंदिरा कोल कैसे लिखते हैं, बार बार बोलो मेरे साथ। अरे मैं आपको पढ़ाने के लिए बोल रही हूँ, तो आप भी बोल सकते हो ना। इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। पश्चिमी बिंदु गुजरात में, क्या नाम है, गुहार, किसी चीज की गुहार लगाना, गुहार मोती। पूर्वी बिंदु अरुणाचल में, क्या नाम है, किबिथू, क्या नाम है, किबिथू। मुख्य भूमिका बिंदु कन्याकुमारी, कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या बताया मैंने, केप कोमोरिन। केप कोमोरिन कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पड़ता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पड़ता है, अंडमान, अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप पर बताया, ग्रेट निकोबार द्वीप पर। ये है पूरी। अब याद हो गया, किसी को कोई दिक्कत, क्लास में ही याद करना है। तो एक बार और बोलो, उत्तरी बिंदु कौन सा, इंदिरा कोल। उत्तरी बिंदु कौन सा, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, मुख्य भूमिका बिंदु कैप कोमोरिन या कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किबिथू, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। हो गया याद। चलो अब मैं इसको एक बार यहाँ से समझा देती हूँ, बहुत अच्छे से यहाँ से दिखा देती हूँ। भारत का उत्तरी बिंदु, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, इंग्लिश में ये बोलते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। ये क्या है, इंदिरा कोल है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, किस स्टेट में, गुजरात में। और ये भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ पर है, बिंदु भी ध्यान रखना, कि बिंदु अरुणाचल प्रदेश में। और ये है भारत की मुख्य भूमिका बिंदु, तो मेनलैंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन। और ये है अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार का जो सबसे नीचे वाला द्वीप है ना, उसमें है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसके दूसरे नाम क्या है, पार्सेन, पिग्मिलियन व लाहेजिंग। और ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अंडमान निकोबार में टोटल आइलैंड 572 है, ये भी याद रखना है। इसके बाद अब इनकी डिग्री और बता देती हूँ। देखो आप यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, फोकस क्या करेंगे आप, ये पृथ्वी देखो, बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है, 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा खींची गई है। ये क्या खींची गई है, 0 डिग्री रेखा खींची गई है। अब आप यहाँ पे देखेंगे भारत कहाँ पड़ता है, ध्यान से सुनो, भारत पड़ता है यहाँ, ये। अब यहाँ पे ये 0 डिग्री है, तो अगर आप इतने यहाँ से लेके इतने का गैप कितना होगा ये बताओ। तो आप बोलोगे देखिए मैम, ये 1 2 3, मतलब ऐसे 1 2 3, तो यहाँ पे 6 आएगा, ऐसे 7 8 9 10, यहाँ पे तो ये 37 आ जाएगा। इस तरीके से बढ़ेगा। जब हम यहाँ पे 0 डिग्री से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे ही तो गिनते चले जाएंगे। तो भारत जो है ये 6 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक बढ़ता है। यहाँ तक आया जी, आया। और ये 68, ऐसे ये 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से जी जी। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे अब देखो, दोबारा एक बार और समझाऊं, अच्छे से याद हुआ जी। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे। तो भारत का उत्तरी बिंदु आपको समझ में आया। तो आप देखो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, और यहाँ पे मैंने बताया ना, ये जब 0 डिग्री रेखा से 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे आ गया, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे 37 पे चला गया। तो ये होता है। तो ये जो है कितने अक्षांश पर स्थित है, तो मैंने कहा ये भी बताया था कि जो भूमध्य रेखा से ऊपर का पोर्शन है ये सारा उत्तर में पड़ेगा, भूमध्य रेखा से नीचे का पोर्शन सारा दक्षिण में पड़ेगा। तो भारत कहाँ पड़ता है, भारत तो उत्तर में ही पड़ता है सारा, उत्तर वाले पोर्शन में। इसलिए
भारत के नीचे भी उत्तरी अक्षांश पर आएगा और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट पर भी उत्तरी अक्षांश ही दिया हुआ है ना, ये दोनों में उत्तरी अक्षांश दिया हुआ है, तो ये दोनों सही है। और इधर इधर भी पूर्वी देशांतर है क्योंकि इधर भी पूर्वी देशांतर है यहाँ पे, तो इनमें देख लेना। अच्छा मैम, दोनों तरफ उत्तरी अक्षांश, इधर भी उत्तरी अक्षांश, इधर भी उत्तरी अक्षांश, इधर भी उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत उत्तर में तो पड़ रहा है, दक्षिण में भूमध्य रेखा के नीचे थोड़ी पड़ रहा है भारत, और यहाँ पे पूर्वी देशांतर, उधर भी पूर्वी देशांतर। क्योंकि इधर आओ, यहाँ पे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची गई है उसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब भारत कहाँ पड़ता है, तो भारत पूरब में तो पड़ रहा है ये, अरे भारत पूरब में तो पड़ रहा, पश्चिम में पड़ रहा है नहीं, पड़ रहा ना पश्चिम में कुछ भी, तो इसलिए दोनों जगह मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पूर्वी देशांतर, इधर भी क्या लिखा, पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत पूरब में ही पड़ना है। जी, यहाँ तक आया समझ में? थैंक यू सो मच, सबको समझ में आ रहा है तो। मैम 68 डिग्री राघव बता तो रही हूँ मैं, ये बताया तो है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, ये जो पृथ्वी के बीचों बीच जो खड़ी रेखा है ना, उसका नाम 0 डिग्री देशांतर रेखा है। फिर इधर से भी गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ जहाँ तक भारत आएगा तो ये 68 पे आएगा, ऐसे फिर 68, फिर ये पूरा कहाँ तक आएगा, 97 तक आएगा ये भारत, क्योंकि ये बीच में 0 डिग्री रेखा आ गई ना, तो अब की बार इससे काउंट करेंगे। नेट का साइन है ये 97 डिग्री 25 मिनट, मिनट पूर्वी देशांतर। जी, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हिल गया क्या सब? पहले ये बताओ, मैं इसको मिटा दूं, ये 68 ये कैसे समझ में आया, ये समझ आया आपने? चलो बताओ। यस मैम, ओके, बढ़िया। इधर तो आपको काउंट करना है मैडम जी, कि इधर तो ये बीचों बीच जो है ना, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है, ये वाली है ना, तो अब ये भारत यहाँ पर है हमारा, ये वहाँ पर, तो अब यहाँ पे ये पूरब हो जाएगा और यहाँ पे ये पश्चिम में पड़ रहा, तो इसलिए, और 0 से ये 1 2 3 4 5, तो ये 68 पे आता है, ऐसे आगे करके ये 97 पे पहुंच जाता है। ये कहानी होती है इनको, तो ये याद करना होता है जी। तो अब एक बार इसे दोबारा दोहरा लो, तो अब यहाँ पे आपको समझ में आया जी। गुहार मोती का दूसरा नाम गौर माता भी इसे कहते हैं जी। तो अब एक बार सबसे हम शुरू में समझेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा, तो आप बोलोगे मैम भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल पड़ता कहाँ पर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये कितने अक्षांश पर स्थित है, ऐसे एग्जामिनर पूछता है ना, ये कितने अक्षांश पर स्थित है, तो इसको आप प्लीज बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। 37, इसे मेरे साथ पढ़ो, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अब भारत का मुख्य भूमि का बिंदु कन्याकुमारी, जिसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है, कैप कोमोरी। किस स्टेट में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ये कितने अक्षांश पर है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब भारत का पश्चिमी बिंदु, ये है भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, ये कितने देशांतर पर है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ओके, अक्षांश देशांतर का एक अलग टॉपिक है, उसको मैं नेक्स्ट जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वो मैं अलग से डिटेल में कराऊंगी। पहले आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लो। फिर भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। किबिथु किस स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? यहाँ तक आया समझ में जी? तो अब ये हटा दें। भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार का, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो अंडमान निकोबार का सबसे अंतिम द्वीप है, ग्रेट निकोबार। तो ये जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसका यहाँ पे आगे लिखेंगे। ये तो हो गया ना कहानी, ये तो समझ में आ गई मैडम। तो इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बार बार विपिन रिवीजन करोगे तो मेरी तरह मैप बनाना आपको आ जाएगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का है। आज प्रैक्टिस कर लेना बैठ के तो इजीली आ जाएगा। पार्सेन, पिग्मेलियन व लाहेजिंग, कुछ नहीं करना होता, बस यूं यूं करके ऐसे घुमा दो और बस 2-3 बार बनाओगे ना तो अपना आप ही याद होती चली जाएगी जिसे जी। तो इक्वेटर, भारत पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है, एक बार याद करो, एग्जामिनर इंपॉर्टेंट पूछता है ये। तो पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा, भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा, ये भारत